हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमारा टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसमें हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस करके आ रहे हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो चलिए जरा एक बार देखते हैं मास, लेंथ और टाइम। मास को मेजर करना हो तो हम यूनिट्स कौन से यूज करेंगे मास को मेजर करने के लिए? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, कोई से। लेंथ को मेजर करना हो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी चलेगा। टाइम को मेजर करना हो आवर्स, मिनट, सेकंड एक्सेट्रा, ढेर सारे यूनिट्स हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज 2 + 3 इक्वल्स टू, तो बड़ा सिंपल सा है। आपको 2 + 3 इट इज 5, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं 2 किलोग्राम + 3 किलोग्राम, देन अगेन इट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। तो सिंपल सा लग रहा है, क्या कर रहे हैं तो पता ही है। अच्छा सोचो, अगर मैं ये सोचूं 2 किलोग्राम्स में मुझे 4 आवर्स ऐड करने, अजीब लगा। सोचो आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट से कोई एप्पल्स परचेज करते हो 2 किलोग्राम, आपके दिमाग में आता है, आप उस बंदे को बोलते हो मेरे को 2 किलोग्राम एप्पल्स में ऐसा कर 10 मिनट ऐड कर दे। मैंने कहा पागल है क्या, 2 किलोग्राम एप्पल्स में 10 मिनट? अजीब सा लगा ना। क्यों अजीब लगा? वैसे तो 2 + 10 तो कर सकते हैं, 2 + 10 = 12, लेकिन अगर मैंने बोला 2 किलोग्राम्स + 10 मिनट, ये तो गलत है, इसका तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण ये है, ये जो किलोग्राम है, 2 किलोग्राम जब मैंने लिखा इट इज मास, 10 मिनट्स जब मैंने लिखा ये टाइम। मास में टाइम ऐड नहीं होता। इससे पहले मैंने 2 + 3 किया, 2 किलोग्राम था मास, 3 किलोग्राम था मास, 5 किलोग्राम था, तो इसका आंसर भी क्या आया? मास में। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। According to this principle, like quantities can be added or subtracted. Like quantities can be added or subtracted. क्या मतलब हुआ? एक जैसी चीजों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक जैसी, मास है उसमें मास ऐड होके आंसर भी मास आएगा। मास में टाइम ऐड नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 2 आवर्स + 1 आवर, तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा 3 आवर्स, क्योंकि मैंने टाइम में टाइम ऐड किया। तो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और साथ ही जब आपने एक जैसी चीजें प्लस की तो जो उसका रिजल्ट आया वो भी वही क्वांटिटी आएगी। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स सेम रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। बात समझ में आई? ये चीज हमें पहले से पता थी, और इस चीज को नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक जैसी चीजें, टाइम में टाइम, लेंथ में लेंथ, मास में मास ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद रिजल्ट भी सेम ही देते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं लिख सकती हूँ ना, मास में मास ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, और टाइम में टाइम ऐड होगा। हम सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी अभी मैंने लिखा 3 kg + 2 kg gives you 5 kg, है ना। ये तो बात हुई यूनिट्स की। मैं यूनिट्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो डायमेंशंस करवा रही हूँ। तो मैंने सोचा 3 किलोग्राम मतलब ये कौन सी चीज है? मास। 2 किलोग्राम भी क्या है? मास। मास में मास ऐड हुआ तो आंसर एक और मास आया, है ना। एकदम से इसको देखने से ऐसा लगता है कि तो हम लोग तो आज तक पढ़ते आए हैं x + x = 2x, लेकिन वो एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन चल रही है। यहाँ डायमेंशंस है, डायमेंशंस में नंबर्स नहीं लिए जाते। 3 kg, बस आपको ये सोचना है कि ये मास है, लेंथ है या टाइम है। 3 kg इज मास, 2 kg इज अगेन अ मास, 5 kg इज अगेन अ मास। दिस इज नॉट 2m, 2m नहीं लगाते इसको, अलग से नंबर मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे रिजल्ट आया m + m इज m, l + l इज l, t + t इज t। इसका मतलब ये है, मास में मास ऐड हुआ, मास आ गया, लेंथ में लेंथ ऐड हुआ, एक नई लेंथ मिल जाएगी, टाइम में टाइम ऐड हुआ, टाइम मिल जाएगा। और जो ये प्रिंसिपल था, इसमें एडेड और सब्ट्रैक्टेड दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं m - m इज अगेन m। अब ये देख के बड़ा अटपटा सा लगता है कि आज तक तो हमने पढ़ा x - x = 0, और वो गलत नहीं है, वो ठीक था, वो मैथ्स की इक्वेशन थी। यहाँ हम बात करें 3 किलोग्राम में से मैंने 1 kg सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट इज 2 kg। मुझे सिर्फ क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखने हैं, नंबर्स नहीं लिखने हैं। तो 3 किलोग्राम क्या है? मास। 1 किलोग्राम क्या है? मास। 2 किलोग्राम इज अगेन अ मास। 0m नहीं आएगा, नंबर तो आना ही नहीं है कभी डायमेंशंस में।
तो हम सिर्फ क्वांटिटीज बोल रहे हैं, मास में मास ऐड हुआ मास आएगा, मास में मास सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिजल्ट फिर से मास ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही लेंथ और टाइम का भी लिखा जा सकता है, L माइनस एल इज L और T माइनस T इज T। तो अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के बारे में बात की। डायमेंशन में हमने कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाए, अगर उनमें से भी कुछ आ जाए उस पे भी यही वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? हम कहेंगे LT माइनस 1, वैसे तो वेलोसिटी होता है पर चलो नहीं भी अगर पता तो LT माइनस 1 एक डायमेंशन है किसी क्वांटिटी की, LT माइनस 1 सेम डायमेंशन, एक जैसे डायमेंशंस, क्या बोला हमने, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। एक जैसी चीजें प्लस हुई हो जाएगा, आंसर भी वही आएगा। और अगर कभी आपको ऐसा कुछ मिले LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 2, इसका आंसर आप कहोगे नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक जैसी क्वांटिटीज ही नहीं, एक जैसी होंगी तो चुपचाप सेम आंसर लिख देंगे, और अगर डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी तो वही हम रुक जाएंगे कि ये गलत आ रहा है, ये चीज सही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपको अभी बताया गया, इसके ऊपर बेस्ड हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पहली टाइप इसमें रहेगी टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। आपको कोई एक फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको ये वाला प्रिंसिपल यूज करके चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। हो सकता है कोई आपको पता भी हो पहले से फॉर्मूला, लेकिन हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस में यूज करके उस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है। एंड सेकंड वन इज टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स, डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल। आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ अननोन टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी, आपको उनके डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए फर्स्ट टाइप इसमें ट्राई करते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। पढ़ा हुआ है ना सबने ये फॉर्मूला? इसमें v जो पहला क्वेश्चन है मैं लिख देती हूँ, वैसे जरूरत नहीं होती। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a stands for acceleration and t stands for time। ठीक है, तो इन चीजों को लेके मुझे डायमेंशनली चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं LT माइनस 1, चाहे वो इनिशियल है चाहे फाइनल, दोनों वेलोसिटीज के सेम डायमेंशंस है LT माइनस 1, एक्सेलरेशन के LT माइनस 2 और टाइम के सिंपल t। डायमेंशंस को कैपिटल में लिखा जाता है। मुझे ये फॉर्मूला डायमेंशनली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करना है कि ये सही है या गलत है। पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड इज v के डायमेंशंस क्या है LT माइनस 1। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इज u प्लस AT। डायमेंशंस है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u के डायमेंशंस LT माइनस 1, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस LT माइनस 2 मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के डायमेंशंस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेस से उनको पावर ऐड हो जाएगी LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा जो ये बोलता है लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, ये लाइक है ना, एक जैसे डायमेंशंस हैं, ऐड तो हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा, गिव्स द सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट मिलेगा इसका। तो ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया, क्या ये दोनों इक्वल? तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। जो हमें फॉर्मूला कहा गया है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से इसके और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड ये भी पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S stands for displacement, U initial velocity, T time, A acceleration। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली S, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। राइट हैंड साइड ली मैंने UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इन सब के डायमेंशंस यहाँ पे फिल करते हैं। U के डायमेंशंस इनिशियल वेलोसिटी होती है LT माइनस 1, इसको U को मल्टीप्लाई करना है T को, तो इन दोनों के डायमेंशंस को भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद आया हाफ।
हाफ एक नंबर है और डायमेंशन की लिमिटेशन होती है कि डायमेंशन में हम नंबर को कभी भी पिक नहीं करते, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस। ए भूल जाओ, ये लगा हुआ है, इग्नोर करो इसको। ए स्टैंड्स फॉर इसके डायमेंशन LT-2, टी के डायमेंशन टी और साथ में स्क्वायर है तो मैंने डायमेंशंस के भी स्क्वायर कर दिए। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी L, T-1 और 1 T0, L T-2 और T2 T0, anything past 0 is always 1, so L plus L। अब यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक जैसी क्वांटिटी है गिव्स सेम रिजल्ट। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों के डायमेंशन सेम है, therefore given formula is correct, given formula is correct, जो हमें फॉर्मूला मिला है वो फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। इसी का आगे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v के डायमेंशंस LT-1 स्क्वायर है तो जो ऑपरेशन गिवन है वही आपको डायमेंशंस के ऊपर लेना होता है। u इज आल्सो वेलोसिटी LT-1 स्क्वायर। लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। एक जैसी चीजें आ रही है बिल्कुल, तो इसका आंसर भी वही का वही आएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। एक जैसा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर मैंने साथ ही एडजस्ट कर दिया। ये सॉल्व हुआ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ रही है 2as, 2 नंबर है डायमेंशन लेस छोड़ दो, a एक्सेलरेशन LT-2, L डिस्प्लेसमेंट L, तो रिजल्ट कितना मिला L2T-2, तो फिर से लेफ्ट और राइट साइड के दोनों के डायमेंशन सेम है, therefore given formula is correct। फिर से जो फॉर्मूला बोला गया वो फॉर्मूला सही है, तो पढ़े हुए थे ना पहले से तीनों के तीनों फॉर्मूलाज। और देखिए अगर मेरे पास आ जाए ma is equal to f plus mv, सपोज ये क्वेश्चन आ जाए, m mass, a acceleration, force, mass and v is velocity, तो ये चेक करते हैं सही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने ma, मास के डायमेंशंस कैपिटल M, एक्सेलरेशन के LT-2, तो ये बना mlt-2 स्क्वायर। राइट हैंड साइड ली मैंने f plus mv, फोर्स के डायमेंशंस mlt-2, मास के m, वेलोसिटी के LT-1, क्या ये ऐड हो सकते हैं? देखेंगे तो लाइक ही नहीं है, mlt-2 mlt-1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअली ये फॉर्मूला ही नहीं होता, ये गलत है, बिकॉज इसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। सेम क्वांटिटीज होंगी तो ही हम आगे चल के सेम रिजल्ट लिखेंगे। जैसे ये आया हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, सो गिवन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये गलत था, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि जितने आप क्वेश्चंस करोगे सब करेक्ट ही होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और इसके जैसा देख लेते हैं। अगर मुझे मिल रहा है t is equal to 2 pi root L by G, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। t is equal to 2 pi root L by G, t stands for time, L is length and G is acceleration due to gravity। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड t, इसके डायमेंशंस भी t, राइट हैंड साइड ली 2 pi root L by G। अब इसके डायमेंशंस लिखने, 2 नंबर है, पाई भी नंबर है, तो ये दोनों क्या है डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशंस नहीं लेंगे, भूल जाओ इसको। रूट के अंदर L के डायमेंशंस लेंथ कैपिटल L कर दिया मैंने, G एक्सेलरेशन है LT-2, L से L कैंसिल हुआ। रूट अब डिनोमिनेटर में T-2 था, तो जब मैं उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगी तो कितना आएगा T का स्क्वायर। अब T स्क्वायर का रूट मतलब T, तो देखो जरा दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, therefore given formula is correct। जो हमारा फॉर्मूला है वो करेक्ट। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए आप चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या गलत। हाँ जी बेटा, हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए जिनमें फर्स्ट टाइप मैंने आपको करवाई फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। अब हम उसी की सेकंड टाइप करने जा रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन के अंदर कुछ अननोन टर्म्स पता हो, अननोन टर्म्स गिवन होंगे और आपको उनके डायमेंशंस की कैलकुलेशंस करनी है। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा
a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करो डायमेंशनली इफ v इज वेलोसिटी एंड x इज डिस्टेंस। v इज इक्वल टू v प्लस a इज इक्वल टू bx लिखा हुआ है। v वेलोसिटी है, आपको a और b के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हमने अभी पढ़ा लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ एक जैसी चीजें ही प्लस या माइनस हो सकती हैं। तो मैं यहाँ से सोचा वेलोसिटी में कुछ ऐड हो रहा है। वेलोसिटी में कुछ ऐड कब हो सकता है, ये का तो पता ही नहीं हमें क्या है। वेलोसिटी में कोई चीज तभी ऐड हो सकती है अगर वो खुद वेलोसिटी हो। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है। इसका मतलब मैंने इसको डायमेंशनली लिखना शुरू किया। डायमेंशनली कौन कौन इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। वेलोसिटी में a ऐड हुआ, इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो a के डायमेंशंस कितने आ गए, lt-1। बात समझ में आई। वेलोसिटी में कुछ ऐड हुआ, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है, लाइक क्वांटिटीज भी ऐड होती है। तो इसका मतलब है जो a मुझे नहीं पता था, a के बारे में पता चल गया। a क्या चीज है, a खुद भी वेलोसिटी ही होगा, उसके डायमेंशंस lt-1। आगे देखते हैं, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। रिजल्ट भी वही आएगा। वेलोसिटी में हमने वेलोसिटी ही ऐड किया तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी ही आ रहा है। इसका मतलब bx किसके इक्वल हुआ, ये भी वेलोसिटी के इक्वल हुआ, lt-1। p x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशंस l, lt-1। तो b इज इक्वल टू t-1। तो ये जो दो चीजें हमें नहीं पता थी, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से a और b की वैल्यूज कैलकुलेट की। तरीका वही है, एक जैसी चीजें ही प्लस माइनस होती है। जो टर्म पता है उसके साथ बाकी चीजें कंपेयर करके सेम टर्म ऐड की, सब्ट्रैक्ट की और आंसर भी वही आ गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। इस बार डायमेंशंस आपको निकालने a बाय b के। सिंपल a b नहीं पूछा, पैटर्न वही है। पहले हम a कैलकुलेट करेंगे, फिर b कैलकुलेट करेंगे, देन डिवाइड करके इसका रिजल्ट मिलेगा। p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ये इक्वेशन दे देते हैं। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, p माइनस ax इज इक्वल टू bt स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने एक टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो इसी चीज को यहाँ लिया हमने देखा प्रेशर में कोई एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। प्रेशर में ए हमें पता ही नहीं क्या है, ए को तो कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेशर में कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक जैसी चीजें ही प्लस या माइनस होती हैं। इसका मतलब P इज इक्वल टू ax हो जाएगा डायमेंशनल। मुझे इसमें से a कैलकुलेट करना है। a इज इक्वल टू p बाय x। प्रेशर के डायमेंशंस ml-1, t-2, x के डायमेंशंस l। तो a की वैल्यू आई ml-2, t-2। बात समझ में आई। मैंने एक स्टेप, चाहे आप bt स्क्वायर को इधर ले आओ कोई फर्क नहीं, मैंने ax दूसरी साइड शिफ्ट किया। एक जैसी चीजें ही सब्ट्रैक्ट होनी है। इसका मतलब प्रेशर और ax के डायमेंशंस सेम होंगे। मैंने इसमें से a कैलकुलेट किया, a का रिजल्ट आया। अब ax को मैंने डायमेंशनली p के इक्वल लिया। प्रेशर में प्रेशर सब्ट्रैक्ट हुआ, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। रिजल्ट भी क्या आएगा, प्रेशर वाला ही आएगा ना। तो प्रेशर फिर से किसके इक्वल, bt स्क्वायर के। यहां से b की वैल्यू p बाय t स्क्वायर। प्रेशर के डायमेंशंस ml-1, t-2 अपॉन t के डायमेंशंस कैपिटल T साथ में स्क्वायर। तो इसका आंसर आया ml-1, t-4 स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई a और b की। पर मेरे से पूछा गया था a बाय b के डायमेंशंस कैलकुलेट करने। तो a बाय b इक्वल्स टू a की वैल्यू और b की वैल्यूज को सब डिवाइड कर देते हैं। ml-2, t-2 अपॉन ml-1, t-4। m से m कैंसिल, रिजल्ट इज l-1 t स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ। हाँ जी बेटा, इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिसमें हमें अननोन वेरिएबल्स के डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है। इन वान टू वन इक्वेशन p plus a by b square b minus b equal to rt, you have to calculate dimensions of a and b।
where P is pressure, V is volume, R is gas constant and T is temperature. आपको इसमें A और B के डायमेंशंस कैलकुलेट करने, तरीका वही यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर से रिमाइंड करवाती हूँ क्या था, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एक जैसी चीजें ही प्लस या माइनस करनी है एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। हमने देखा मुझे A और B कैलकुलेट करनी, यहाँ पे दो चीजें प्लस हो रही हैं और लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, एक जैसी चीजें ही प्लस हो सकती हैं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म a बाय वी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा p में प्लस हो रहा है। इसका मतलब डायमेंशनली a बाय वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू p प्रेशर। बात समझ में आई? प्रेशर के डायमेंशंस हमें आते हैं, v वॉल्यूम मिल जाएगा, a नहीं पता तो p में क्या ऐड हुआ, पूरी की पूरी टर्म को p के इक्वेट करवाना है। यहां से आपको a के डायमेंशंस निकालने हैं, p v स्क्वायर, प्रेशर के डायमेंशंस ml -1 t -2। बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है, यहाँ बच्चे v को वेलोसिटी ले लेते हैं। जब भी आपको मिलेगा गिवन होगा v इज वॉल्यूम, क्योंकि इस इक्वेशन में v वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के डायमेंशंस l क्यूब और साथ में स्क्वायर है तो हम इसके डायमेंशंस का भी स्क्वायर करेंगे। तो रिजल्ट मिला मुझे ml -1 t -2 l पावर 6। बेस सेम पावर ऐड करनी है, l की पावर -1 l6, रिजल्ट इज m l5 t -2। ये डायमेंशन मुझे मिल गए a की। अब बारी है b की, b कैलकुलेट करना है, v माइनस b, एक जैसी चीजें प्लस होती है, एक जैसी चीजें ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो b वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब डायमेंशनली b किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा, तभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डायमेंशनली कोई चीज तभी पॉसिबल है, कोई इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब सेम चीजें ही प्लस और माइनस हो जाती है। तो b के डायमेंशंस वॉल्यूम वाले मतलब l क्यूब, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने a और b के डायमेंशंस लिए, मुझे प्लस कौन सी चीजें हो रही है, माइनस कौन सी चीजें हो रही, वो मिल गया। देखोगे राइट साइड जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको चाहिए हमें a और b चाहिए था, वो जिस जिसमें प्लस माइनस हो रहा था वहीं से हमारे डायमेंशन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओके बेटा, इसी के साथ ही मैं आज अभी आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगी, जिससे आपको ये सब हम जो भी ये कर रहे हैं ना, डायमेंशनली वेरिएबल्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास सपोज एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a प्लस bt माइनस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब, जितना मर्जी बड़े से बड़ा लिखते जाओ। अब मैंने आपको बोला कि इसमें से आप मुझे a b c d कुछ वेरिएबल्स है, इनके डायमेंशंस कैलकुलेट करके दीजिए, और x इसमें हम डिस्टेंस ले रहे हैं और t को टाइम ले रहे हैं। कोई भी चीज जब यूज कर रहे होते हैं सिंबल्स, तो आपको मेंशन किया जाता है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर x डिस्टेंस है तो इसके डायमेंशंस तो मुझे पता चल गए l में, बाकी a b c d इनके डायमेंशंस मुझे कैलकुलेट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें आप एक स्टेप करिए, x माइनस a इज इक्वल टू bt ct स्क्वायर dt क्यूब। स्टेप समझ में आया? मैंने a को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो लिखते लाइक टर्म्स ही प्लस या माइनस होनी है। x में से a माइनस हो रहा है, इसका मतलब a किसके इक्वल होगा, x के डायमेंशंस क्या आ गए l, a का रिजल्ट मुझे l मिल गया। एक चीज कैलकुलेट हो गई, a के डायमेंशंस l, मुझे b c d सबके डायमेंशंस कैलकुलेट करने। अब आ रही है b, तो b कैसे निकलेगा, आप फिर से जिस इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था ना, उसी इक्वेशन पे फिर चलो। पहले हमने a को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, अब a का तो पता चल गया, अब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, ये आया x माइनस बी टी और राइट साइड पे a माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, अब फिर से दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो सारा लिख के bt किसके इक्वल हुआ, x के, मुझे सिर्फ b कैलकुलेट करना है, x बाय t l बाय t l t माइनस 1। लो जी, तो मुझे b के डायमेंशंस मिल गए l t माइनस 1। ठीक है, समझ में आया मैं क्या करूँ? फिर से उसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अब c को उधर लेगा, x प्लस सी टी स्क्वायर a प्लस बी टी प्लस डी टी क्यूब, तो दो चीजें प्लस हो रही है, तो x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, c की वैल्यू x बाय टी स्क्वायर
L/T बन गया L/T स्क्वायर LT-2। तो C के डायमेंशंस मिल गए LT-2। अब कौन बचा D। अब एक चीज तो यही है कि हम जैसे हर एक चीज को दूसरी साइड शिफ्ट करें, इसको भी शिफ्ट कर लो, नहीं तो आप सीधा भी सोच सकते हैं ना, x को a के साथ इक्वेट करवाया तो इसका मतलब इसके डायमेंशंस L वाले थे, BT के डायमेंशंस BT x के बराबर हमने करवाया ये रहा, तो इसके डायमेंशंस भी L वाले थे। CT स्क्वायर इसको भी x के इक्वेट करवाया, इसके डायमेंशंस भी L वाले थे। तो जो बचा एक जैसी चीजें ही प्लस माइनस होनी है तो इसके डायमेंशंस भी क्या होंगे L वाले होंगे ना। तो रिजल्ट मैं इसको सीधा यहाँ पे लिखती हूँ dt क्यूब भी x के इक्वल। तो यहाँ से मुझे d कैलकुलेट करना है, d इज इक्वल टू x बाई टी क्यूब L/T क्यूब। तो d इज इक्वल टू ये डायमेंशंस लिख रहे हैं कैपिटल में LT-3। तो d के डायमेंशंस मुझे मिल गए LT-3। समझ में आया ये। तो इस तरह से जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी टर्म आ जाए, अगर आपको उन सब में से अगर एक भी चीज पता हो, हम सिर्फ उसी को शिफ्ट करके उसी के साथ इक्वेट करवा के हर एक टर्म के डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो होपफुली बेटा आपको आज समझ में आया होगा। आज मैंने करवाया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अंदर हमें दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, पहला किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए और दूसरा अननोन वेरिएबल्स के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन एनालिसिस।